हेलो भाइयों, राम राम। जैसे कि हमने मार्केट का कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था कि 24,800 का सपोर्ट है और 24,850 का रेजिस्टेंस है, और अगर ये टूटता है तो टारगेट हमारा ये था। ठीक है। अब ये देखो, हमारे सपोर्ट पे अगर आप देखोगे सुबह, तो मार्केट हमारे कहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे। अगर आज की आप देखोगे मार्केट, आज की 30 तारीख है ना, हाँ ये रही, यहाँ पे ओपन हुई थी। बिल्कुल अपना थोड़ा सा यहाँ से क्रेड किया, रिटेस्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे अपने सपोर्ट पे आ गई, यानी कि पुट साइड। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कॉल साइड का टारगेट इसने पूरा किया, और उसके बाद इसने जो इसका पहले रेजिस्टेंस था, अब ये बन गया सपोर्ट, ये वाला। और जो इसका टारगेट था, अब वो आपका बन गया है रेजिस्टेंस, यानी कि 24,900 का इसका रेजिस्टेंस बन गया है। और अब जो सपोर्ट बना है वो बना 24,850 का। और टारगेट इसका क्या रखोगे? टारगेट इसका अगर नीचे जाती है तो वो अलग रहेगा, वैसे तो ऊपर जाने की चांसेस है। तो 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी के, यानी कि 24,950। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, हो सकता है कि कुछ अच्छा मूवमेंट मिल जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ से उस पीरियड में, यार रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया इसने बिग बनाई और बहुत अच्छा टारगेट दिया इसने आज। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग अब हम कॉल और पुट की भी बात कर लेते हैं ना। देखोगे तो मार्केट ने, कॉल ने बिल्कुल ऊपर का हिट टारगेट सारे किए हैं, यानी कि 43 पे स्टार्ट हुई थी और 142 तक गई, यानी कि 100 पॉइंट। और जो इंदा बनी होगी वो तो और अच्छी गई होगी। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ओपनिंग प्राइस। और ये जहाँ पे ओपन हुई थी उसी प्राइस को इसने टच करके इसने नीचे क्लोजिंग नहीं करी, जबकि मार्केट इतनी ऊपर नीचे हुई है, पर पुट का प्राइस नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, वहीं के वहीं स्थिर है। आप भले ही अपने चार्ट में आप चेक कर लेना, इस पे ध्यान देना, इस वाली चीज़ पे जो मैंने अभी आपको बताया है। मार्केट इतनी ऊपर हो गई है पर पुट का प्राइस इतना नीचे नहीं आया जितना आना चाहिए था। ये आप एक बार चेक कर लेना अपने चार्ट में, क्योंकि स्टडी पर्पल्स के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। अब हम कर लेते हैं कल की, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मैंने एट द मनी लिए हैं सारे प्राइस। तो पहले है आपकी कॉल 24,700 की। अब 24,700 की जो कॉल है, 100 उसकी हमें अभी जो क्लोजिंग है उसकी 134 रुपये है। अब ये 115 के नीचे जाती है तो ये आपका लास्ट बेस है 54 का, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। अगर ये 161 का वो तोड़ देती है और 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, क्योंकि प्राइस घूम के कहीं ना कहीं बार बार आता है, और कल तो वैसे भी एक्सपायरी है, हो सकता है दोबारा आ जाए। तो कोशिश करना कि आराम से करना, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। और पहले आप, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ भैया, पहले आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल पहले सीखो। जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आप मार्केट देखते ही बता दोगे मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ये 161 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, क्लोजिंग कर जाती है और सपोर्ट बना लेती है, तो पहला टारगेट 204 का है, दूसरा है 245 का, और तीसरा है आपका 308 का। ठीक है, मतलब यहाँ तक एक्सपायरी है, जा भी सकती है क्योंकि वॉलिडिटी अच्छी होती है। ये तो हो गई हमारी कॉल की बात 24,750 की। अब कर लेते हैं पुट की बात। अब पुट है हमारा 24,950 का। अगर आप इसके प्राइस को देखोगे तो ये देखो, आज 30 तारीख है, मार्केट ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसने यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बना लिया 86 के आसपास। हाँ, अगर कल ये 86 के नीचे जाती है तो फिर ये 32 तक चली जाएगी, पर जब तक नहीं जाती है और यहीं सस्टेन करती है तो आप फिर मान के चलना, अगर 149 का ये तोड़ती है, और वैसे उम्मीद मुझे कल इसकी ज़्यादा लग रही है, तो ये 200 का पहला टारगेट देगी, फिर 233 का देगी, फिर 275 का अच्छा टारगेट दे देगी, और लास्ट टारगेट है इसका 325 का। ठीक है, अगर ये मतलब यहाँ सस्टेन हो जाती है तो वैसे उम्मीद इसकी और ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आज गिरा नहीं है ज़्यादा। अगर आप अपनी चार्ट देखोगे ना तो कॉल के प्राइस काफ़ी अब वो डाउन हुए हैं। आपको मैं कॉल का दिखाता हूँ।
कॉल की प्राइस ये देखो, ये देखो यहाँ से हुई है, इसके प्राइस काफ़ी अप डाउन हुए हैं, जबकि पुट के बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, पुट के बिल्कुल वहीं की वहीं हैं। अगर आप छोटा करके दिखाऊं तो ये देखो ज़्यादा नहीं गिरे, मतलब इसने एक सपोर्ट अच्छा बना लिया 86 का। हो सकता है यहीं से ऊपर जाए, और हो सकता है कि मार्केट सुबह पुट साइड ही गैप अप या गैप डाउन तो खुलेगी नहीं, गैप अप खुले तब हो सकता है कुछ। और जो मार्केट का मैंने आपका निफ्टी का था, निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया है कि निफ्टी में आपका पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है, और जो पहले आपका रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, और जो ऊपर आपका रेजिस्टेंस था वो और ऊपर चला गया है, यानी कि 850 से 950, वो 900 और 950 तक जा सकती है, हो सकता है। बाकी एक्सपायरी है, कल का कल देखेंगे, पता नहीं है, अभी तो कुछ भी हो सकता है, नीचे आ जाए मार्केट थोड़ी सी 850 तक, यहाँ पे आ जाए कल। अब ये है कि कल गैप ओपनिंग 800 तक, सॉरी, हो सकता है कि अब ये देखना पड़ेगा कि गैप ओपनिंग अब कहाँ हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग में अपना काम करेंगे। और जो हमें ठीक लगेगा, जहाँ पे हमें दिखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, या कॉल राइटर हमारे कम है या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और बाकी जो आपका भी इस समय जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में 900 के बाद 25,000 का तगड़ा सपोर्ट है। और अगर आप पुट साइड कॉल अगर आप नीचे से देखोगे कॉल साइड में, तो 24,800 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 750 पे अच्छा सपोर्ट बना है, और 700 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जो OI डाटा है इस समय उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 24,850 पे ये 24,900 पे आपका ये बना रेजिस्टेंस, और सपोर्ट का बना 24,850 पे, और तगड़ा सपोर्ट आपका 800 पे ही बना है। ये देखो बिल्कुल आधे का गैप है। और इसको देख के भी आप अच्छी तरह, मतलब ये है कि सीखने के लिए बुरा नहीं है, अगर आप सीख के करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। बाकी आप कोशिश किया करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ना अच्छी वॉलिडिटी होती है। जब प्राइस हमारा सपोर्ट या कहीं खड़ा होता है ना, तो आप खुद देखोगे कि हाँ अच्छी, मतलब लगता है कि हाँ यहाँ से जाएगी मार्केट नीचे या ऊपर। तो कोशिश किया करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले आप स्टडी करो अच्छी तरह, 1-2 महीने 3 महीने, और बिल्कुल आराम। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई वो नहीं है इसमें रॉकेट साइंस की आप कर नहीं पाओगे। अगर आप 2-3 महीने भी अच्छी अपने आप को देते हो ना मार्केट को, सिर्फ सीखने के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेना ही है, पहले आप सीखो उसके बाद करो, फिर आप खुद बोलोगे कि हाँ प्रॉफिट होता है। और बाकी नॉलेज अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर जरूर करा करो। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने की कोशिश करो सर। धन्यवाद भाइयों।